जय हिंद साथियों। बहुत से बच्चे ये जानने को मुझसे बात करने के लिए लालायित हैं, जो मेरा फ़ोन नंबर भी जानना चाहते हैं। मैं अपना फ़ोन नंबर अगली वीडियो में दूंगा। उससे पहले मैं कुछ आपसे बातें कहूँगा। मुझे फ़ोन करने से पहले आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना काम बताएंगे, अपना नाम बताएंगे, ताकि मैं उसको फीड कर सकूं और जब भी आपका फ़ोन आए मैं उठा सकूं। और उसी नंबर से फ़ोन करना मुझे, जो नंबर आपका व्हाट्सएप पर होगा, मैं बात करूंगा। और दूसरा, मैं आपको छोटी सी एक बात बता देना चाहता हूं। जो लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे कुछ आपसे पैसा नहीं लेना, आपका सब्सक्राइब कर देना ही मेरा पारितोषिक है। आज जिस तरह से झूठे केस वालों ने, ये जो लड़कियों ने झूठे केस किए हैं, और एक तरफा महिलावादी कानूनों ने पुरुषों को आत्महत्याओं के लिए मजबूर किया, उनके माता पिताओं को दिमागी रूप से अस्वस्थ किया। एक माता पिता जब अपने बच्चे की शादी करता है तो उसकी बुढ़िया माता या उसका बूढ़ा पिता सोचता है मेरे घर का वंश चलेगा। वो बहू को अपमानित नहीं करते, उसको शिक्षा देते हैं कि बेटा मेरे घर के ये संस्कार हैं। लेकिन वो कामचोर, हरामखोर, जो झूठा केस करने की जिसके मन में मंशा होती है, वो उसको बहाना बना करके आपके ऊपर DB एक्ट लगाती है, 498A लगाती है, खर्चे का लगाती है आपके ऊपर। आपको क्या करना होता है फिर? आपको पुलिस थाना, महिला कोर्ट में कहाँ धक्के खाने पड़ते हैं, और आपको इतने धक्के खिला दिए जाते हैं उनके माता पिता को या उसके बहन भाई को, कि वो पुरुष सोचता है कि शायद इस सारे फसाद की जड़ मैं ही हूँ, आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या कोई सॉल्यूशन नहीं है, हल नहीं है आपके मसले का। आपके मसले का हल है जीत कर आगे आना। वो सुना है ना, हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। आप बाजीगर हैं। जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं, आत्महत्या की तो बात बहुत दूर की बात है, वो आज उन झूठा केस करने वालियों का नचनिया बना करना चाह रहे हैं। इनकी समाज में इज्जत नहीं होती है। ये सोचती हैं कि हमने लड़के को दबा दिया या लड़के के परिवार को दबा दिया, जबकि पूरे समाज में इनकी थू थू हो रही होती है। जिस मोहल्ले में ये जाती हैं, उस मोहल्ले के माएं अपने बच्चों को कहते हैं बेटा इस स्त्री से दूर रहियो, ये करप्ट है। कुंवारेपन में भी ये कुछ इसने किया, शादी के बाद अब ये मोहल्ला गंदा करने आई है। ये इनके लिए लोग सोचते हैं। महिला पढ़ाओ, बेटी बचाओ, आपने सुना होगा। बेटी पढ़ाओ अभियान तक तो ठीक था, लेकिन संस्कार नाम की संस्कारिता तो इनमें है ही नहीं। क्या नंगपना, अर्धनग्न कपड़े और जबान दराजी करने को शिक्षा कहते हैं? मेरे को तो नहीं लगता कि जबान दराजी को शिक्षा कहते होंगे। शिक्षा एक वो चीज है जो मानव जाति का विकास करती है। एक तो शिक्षित किया, और ऊपर से इनको एक तरफा कानून दे दिया गया पुरुषों को कुचलने के लिए। उस पुरुष को जो इसका सच्चा संरक्षक है, जब तक वो खुद नहीं मर जाता या वो नहीं मर जाती, वो इसको सुरक्षा प्रदान करता है। उसी कालिदास की तरह जो उसी शाख पर बैठकर उस शाख को काट रहा है, बेवकूफ औरत, झूठा केस करने वाली, तुझे कह रहा हूं, तुझे लज्जा नहीं आई? उस शाख को काटा जिस शाख पर बैठी थी, उस पेड़ को काट रही है जिस पेड़ की छाया में तू बैठी है। तेरे को उस दिन पता लगेगा जिस दिन तेरी भाभियां घर में आएंगी। तेरी हालत सिर्फ एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं होगी। ससुराल पक्ष में हर माँ बाप सोचता है कि हमारा वंश थोड़ा आगे बढ़े,
पहली बात तो मैं बता दूं, वंश नाम की चीज को आप दिमाग से निकाल दीजिए। लड़कियां भी हो सकती हैं, तो उसमें वंश कहाँ से आया? वंश तो सम्राट चंद्रगुप्त का नहीं रहा। हम ये वंश किस वंश की बात कर रहे हो? तो वो एक बच्चे की उम्मीद रखते हैं, वहां ये बकवास करती हैं। उनकी उस जो ममतामयी उनकी इच्छा होती है कि हमारे घर में कोई पोता या पोती आए, उसका उपहास उड़ाती हैं। किस तरह? हम कोई बच्चा पैदा करने की मशीन है क्या? अगर इनको काम करने को कह दिया जाए, ये फौरन थाने की ओर भागती हैं या अपनी माँ को सबसे पहले नंबर मिलाती हैं। और इनकी माँ के दिमाग में आता है, पता नहीं मेरी बेटी के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। और वो फौरन पूरे लाव लश्कर के साथ आती है, लड़के वालों से गाली गलौज करती है, और उसके बाद परिवार टूट जाता है। क्या ये रिश्ते जो बंधन हैं, ये परिवार तोड़ने के लिए हैं? शादी बंधन बंधने के लिए है। 1 जुलाई, याद रखना, 1 जुलाई से झूठा केस करने वाली की शामत आई। तुझको जेल होगी अगर झूठा केस पाया गया। सबूत तुझे देने पड़ेंगे कि तेरे साथ अत्याचार हुआ है। अब लड़के पक्ष को कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। लड़के के माता पिता भी एफआईआर करा सकेंगे। आगे जो था ना, बच्चे को ले गई, पीड़ा उनको पीड़ित करती थी, लड़की के माँ बाप नहीं भी होते थे तो भी लड़की बचा ले जाती थी। अब न लड़के को मिलेगा न लड़की को मिलेगा। संतान अगर रखेगा या नाना नानी रखेंगे या दादा दादी रखेंगे। ये हालत हो रही है आज इस समाज के अंदर। हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति का नारा पीटने वाली सरकारें संस्कृति की धज्जियां उड़ा रही थी। अब जो भारतीय कानून आएगा, इसमें संस्कृति बोलेगी। जो गलत होगा उसको सजा मिलेगी। मैं और बच्चियों के साथ हूं जो सचमुच पीड़ा में हैं। उनकी सुनवाई होगी और उन पुरुषों को भी दंड मिलेगा जो अपनी स्त्री को नाजायज पीड़ित करते। स्त्री तो हमेशा आश्रित रही है, पहले पिता की छत्र छाया में, फिर पति की छत्र छाया में, फिर पुत्र की छत्र छाया में। जब एक भी छत्र छाया हट जाती है, स्त्री नग्न स्वरूपा हो जाती है। पूरा समाज उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखता, लेकिन पेट की भूख मिटाने के लिए काम तो उसने सीखा नहीं होता, त्याग उसने सीखा नहीं होता, फर्ज उसको आते नहीं है। वो फिर क्या करती है? फेसबुक पर अकाउंट बनाती है, दोस्तियां करती है, इंस्टाग्राम पर अर्धनग्न वस्त्रों में नाच कर दिखाती है, लोगों को ललायित करती है अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। धन कमाने का इससे गिरा हुआ धंधा और क्या होगा? वैश्या से भी ज्यादा गिरा हुआ धंधा है। वैश्या तो एक पुरुष की रखैल बन के रहती थी, इनका तो मालूम ही नहीं। 497 जब हटाया ना भी हटाया एक ही बराबर बात थी, लेकिन जिस दिन से हटाया ओयो खुल गए, खुली छूट दे दी गई। क्या लड़कियों को इसीलिए शिक्षित किया जाता है? मेरे देश की सभ्यता क्या है इसके बारे में नहीं शिक्षा दी जाती। शिक्षा में अधिकारों की बात होती है, पुरुषों के हनन की बात होती है। पुरुषों को बिना अधिकार दिए मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया, आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, उसके पूरे परिवार को सड़क पर लाके रख दिया। मानसिक रूप से बिगड़ चुके हैं लड़के। जो औरत अपने पति को छोड़कर अपने मायके में रहती है, क्या यह बलात्कार को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति नहीं है? जब उसकी स्त्री उसके पास नहीं रहेगी तो वो काम पिपासा कहां शांत करता है? ये जो नेट के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर जो नग्न औरतें आती हैं, अर्धनग्न कपड़ों में ललायित करती हैं, उनकी ओर आकर्षित होता है। या वो अपने शरीर का शोषण करता है, या वो फिर धन दे करके बीमारी खरीदने का काम करता है। ये शिक्षा है? बेटी पढ़ाओ, शिक्षा तो दो उसको कि इस पढ़ाई का शिक्षा क्या है, इसका सार क्या है, इस सार में तुम्हें जाना कहां है, तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है। कर्तव्य तो खत्म।
साथियों, अगली वीडियो में मैं अपना नंबर 1 नहीं 4 बार दूँगा, लेकिन फ़ोन उसका उठाऊँगा जो पहले व्हाट्सऐप पर मुझे बताएगा कि मैं कौन हूँ, किस ज़िले से हूँ, किस क्षेत्र से हूँ, उसके ऊपर केस क्या है, उसका फ़ोन उठाकर मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं फिर कह रहा हूँ, पैसा नहीं लेता किसी से। ये सब्सक्राइब जो आप करते हो, यही मेरा मेहनताना है। जय हिंद साथियों।